दहाड़ न्यूज जौनपुर, सच दिखाने की हिम्मत दहाड़ न्यूज पर। हमारे चैनल को अवश्य नमस्कार, मैं कपिल देव सिंह दहाड़ न्यूज जौनपुर में आपका स्वागत करता हूं। बड़ी खबर आ रही है जनपद जौनपुर के बक्सा थाना क्षेत्र से। जी हां, आपसे बता दूं कि जौनपुर रायबरेली मार्ग पर फतेहगंज बाजार में स्थित आर्यन महाविद्यालय के प्रबंधक राजनाथ यादव ने अपने भाई निशानाथ यादव उर्फ बम और अमरनाथ यादव के ऊपर ये आरोप लगाया है कि ये लोग हमारा फतेहगंज बाजार में आर्यन महाविद्यालय है जिसकी चार दीवारी को शनिवार को बगैर किसी सूचना के बुलडोजरों के द्वारा गिरवा दिया गया है। और उन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि वहाँ पे जो पेड़ पौधे लगे थे उसको भी उखाड़ दिए हैं। आपसे बता दूं कि बक्सा थाना क्षेत्र के फतेहगंज बाजार के समीप सपा के वरिष्ठ नेता राजनाथ यादव का आर्यन डिग्री कॉलेज है। उनके भाई निशानाथ यादव और बम व अमरनाथ यादव से पारिवारिक जमीन का विवाद चल रहा था। आरोप है कि शनिवार शाम निशानाथ और अमरनाथ अपने दर्जनों लोगों के साथ 2 जेसीबी मशीन लगाकर बगैर किसी सूचना के महाविद्यालय के उत्तरी छोर की बाउंड्री को ढहा दिए हैं। गेट से सटा गार्ड रूम है उसे भी गिरा दिया गया है। राजनाथ यादव ने यह भी आरोप लगाया कि जिसमें मौके पर गार्ड ड्यूटी पर बैठा था, अचानक कमरे पर बुलडोजर चलने की आवाज़ सुनकर वो भागकर अपनी जान बचाई और उसके साथ लगे हुए टीन सेट और पेड़ पौधे को उखाड़ दिए हैं। उनका कहना है कि कमिश्नरी से स्टे है। इस संबंध में बक्सा थाना अध्यक्ष ओम नारायण सिंह ने दलील दी कि दोनों भाइयों का जमीनी विवाद है, एक पक्ष का सीमांकन हुआ है जिसका वो कब्जा ले रहे हैं। पुलिस ने यह भी बताया कि स्टे के कागजात अभी तक नहीं मिला, जबकि प्रबंधक ने कहा कि मैं कागजात लेकर मौके पर बैठा रहा और पुलिस को सूचना दे रहा था, लेकिन पुलिस तोड़फोड़ की सूचना मिलने पर भी हिला हवाली कर रही थी। मौके पर लोगों की माने तो घटना में पुलिस की भूमिका लोग संदिग्ध बता रहे हैं। पीड़ित बार बार सूचना बावजूद मौके पर न पहुंचना या दलील देना कि चिन्हांकन के बाद वादी कब्जा ले रहा है बगैर किसी सूचना के, बगैर राजस्व कर्मी के और बगैर पुलिस बल के। तो इस तरह से अगर कोई भी अपना कब्जा लेता रहेगा तो इस पर आगे क्या प्रभाव पड़ेगा, इसकी कहानी क्या बढ़ेगी। घटना डेढ़ घंटे के बाद थानाध्यक्ष मौके पर पहुंचे। पीड़ित द्वारा स्टे के कागजात दिखाकर तहरीर देने की बात कही तो पुलिस राजस्व से संबंधित बात कहकर पल्ला झाड़ दी। ये बात हुई राजनाथ यादव का, इन्होंने जो अपने भाइयों के आरोप लगाया है। अब मैं आपको सुनवाता हूँ आगे क्या हुआ था। दूसरा पक्ष जो निशानाथ यादव बम है उनका पक्ष मैं अभी दोनों पक्ष को रख करके बारी बारी से दोनों की बात सुनाता हूँ। पहले सुनिए राजनाथ यादव क्या कहते हैं अब और क्या आरोप लगाते हैं। राजनाथ यादव। तो सर ये जो घटना हुई है कि लगभग कितने बजे हुई है, क्या आपको कोई सूचना थी कि नहीं थी? हमको कोई खबर नहीं है, कोई सूचना नहीं, कोई नोटिस नहीं है, कहीं से कोई मौखिक भी नहीं कहा गया है। जी जी। तो सर हम ये कह रहे हैं कि मतलब ये आपको किसी पे आशंका है, मतलब किसके द्वारा तोड़वाई गई है या आपने आपके विपक्षी कोई ऐसा है? अब विपक्षी है, निशानाथ है, अमरनाथ है जी जी। और यही सब विपक्षी है, यही सब तोड़वा रहे हैं, गुंडई कर रहे हैं। मतलब क्या कोई विवाद चल रहा था आपका? विवाद, हाँ विवाद चल रहा है। जी इस पे मुकदमा चल रहा था। चकबंदी में शक जो है उलट फेर है। जी जी। उलट फेर के गलत ढंग से यहाँ से एक ठेक नंबर चढ़वा लिया गया है, जिसका मुकदमा सीओ साहब के यहाँ पर डे सुनवाई चल रहा है डीएम साहब के आदेश पे। जी जी। लेकिन उस आदेश का फैसला होने के पहले ये लोग अपना जो है उसमें तुरंत ही गिराना पिराना ये सब करना शुरू कर दिए हैं। इस पे आयुक्त का आदेश है, सीआरओ साहब का आदेश है, सब कुछ आदेश रहते हुए हमको कोई सूचना, कोई खबर, कोई बात नहीं। और उसके बाद फिर आए हैं लोग गुंडई से। अपना गार्ड हमारा यहाँ स्कूल में बैठा था, वो भगा नहीं होता तो मर गया होता। जी जी। सब जेसीबी लगा सब तोड़ फोड़ के गिरा फिरा के अपना किए हैं। जब हमें खबर पाई आए हैं तो पुलिस वाले भी लुटवाए थे, तब अपना रुकवाए हैं, रुका है। तो सर हम ये कह रहे थे कि लगभग कितनी जमीन जो है, मतलब कितना मकान तोड़े होंगे, क्या क्या बना हुआ था उसमें जो है जो तोड़े हैं? इसमें स्टैंड बना था, जी ये देख लीजिए आपके सामने गिरा पड़ा है। जी। पूरी बाउंड्री गिरी पड़ी हुई है। यहाँ वो मतलब गार्ड का कमरा, गार्ड का रूम था, वो तोड़ के गिरा दिए हैं। तो लगभग सर अवमानित नुकसान आपका कितना लगभग हो? कम से कम 50 लाख से ज़्यादा का। जी जी। दो बैटरी पंखे, 2 बैटरी पंखे भी थे? दो बैटरी पंखे, दरवाजा, मतलब गार्ड अगर हटाना होता तो उसकी मृत्यु हो जाती।
अभी आपने प्रथम पक्ष का सुना, राजनाथ यादव का। उन्होंने अपनी बात कही, अपने दोनों भाइयों के ऊपर क्या आरोप लगाया। अब मैं आपको द्वितीय पक्ष, जो निशानाथ यादव बम हैं, जिनके ऊपर ये आरोप लगा है कि वो भू माफिया हैं, उनके बारे में अब उनका भी पक्ष आपके सामने रखता हूं। जब हमारी बात निशानाथ यादव उर्फ बम से हुई तो उन्होंने बताया कि सर, हमारा आराजी संख्या 328, 329 और 332 है, जिसमें 328 116 एयर है, जिसमें बागीचा है, और ये राजनाथ के द्वारा कब्जा किया गया है। दूसरा 329 जो 49 एयर है, वो विद्यालय के नाम पर वो कब्जा किए हुए हैं। और आपसे बता दूं कि इसकी पैमाइश भी करवा दी गई है। पैमाइश के समय राजस्व निरीक्षक, लेखपाल एवं प्रशासन की मौजूदगी, पुलिस प्रशासन की फोर्स भी मौके पर मौजूद रही, और साथ ही साथ दोनों पक्ष के लोग भी, राजनाथ भी मौके पर मौजूद रहे और निशानाथ भी। आपसे बता दूं कि एसडीएम हिमांशु नागपाल ने प्रथम पक्ष की मुकदमा खारिज कर, यानी राजनाथ की मुकदमा खारिज कर, द्वितीय पक्ष निर्मला के, जो निर्मला यादव के नाम से है द्वितीय पक्ष, उनके खिलाफ, उनके पक्ष में एक आर्डर जारी किया जो कि 28/5/2022 को था। और आपसे बता दूं कि हिमांशु नागपाल ने पैमाइश एवं पत्थरगड्डी करने के लिए 5 जुलाई 2022 को निर्मला यादव के पक्ष में आदेशित किया, और जो कि पत्थरगड्डी इनका 9/7/2022 को हुआ। 9/7/2022 को पैमाइश हुआ, जिसमें लेखपाल राजस्व की तरफ से और राजस्व निरीक्षक, 8 लेखपाल और स्थानीय पुलिस की पूरी फोर्स मौके पर पहुंच करके पैमाइश की, जिसका रिपोर्ट मैं आपको दिखाऊंगा। 11/7/2022 को निर्मला के नाम से ये रिपोर्ट भी लगाया गया है। तो जो उनका कहना है कि वो भू माफिया टाइप के हैं और हमारे ज़मीन को ज़बरदस्ती कब्जा कर रहे हैं, तो लीगल बात ये है कि इसमें जो है एसडीएम सदर हिमांशु नागपाल ने खुद जो है मौके पर जाकर मुआयना भी किया था, और 8 लेखपाल, राजस्व निरीक्षक, पुलिस फोर्स के उपस्थिति में, दोनों पक्षों की उपस्थिति में ये पक्की पैमाइश और पत्थरगड्डी हुई थी। निशानाथ यादव बम के अनुसार कि उन्होंने पत्थरगड्डी की जो पत्थर गाड़ा हुआ गया था उसको उखाड़ कर फेंक दिया गया था, उनके ऊपर मुकदमा लिखा गया, जिस पर बाद में प्रथम पक्ष राजनाथ यादव ने खुद अपने हाथ से ले जा करके फिर उस पत्थर को वहीं पर गाड़ दिया। तो आज अगर वो अपनी ज़मीन पर कब्जा कर रहे थे तो भू माफिया कैसे? 15 दिन का उनको मौका दिया गया था, लेकिन 2 महीने बीत जाने के बाद भी अभी तक वो कब्जा नहीं दिए थे और अपना कब्जा बनाए हुए थे। आइए द्वितीय पक्ष जो निशानाथ यादव और बम है, वो क्या कहते हैं वो मैं आपको सुना। हमारा नाम निशानाथ है। कहाँ मकान पड़ता है आपका? हमारा घर, पैतृक घर है रैदासपुर और थाना बक्सा पड़ता है। कल एक मामला आया सर, उसमें आपके ऊपर आरोप लग रहा है कि आप ज़बरदस्ती उनके विद्यालय को, राजनाथ यादव के विद्यालय के चारदीवारी को गिरा दिए हैं। क्या मामला है सर? इस पर जरा पूरी घटना पे प्रकाश डालें। इसमें हमारी पत्नी के नाम बैनामे की ज़मीन है, और ये बैनामा हमारा 2008 का है, और इनकी हमारी ज़मीन खाली थी। इनकी भी ज़मीन हमारे बगल में है, इनका स्कूल है बगल में। इसके बाद इनकी पत्नी एक दिन हमारे यहाँ आती हैं, हमसे कहती हैं कि हमारे भैया, हमारे वो डीएस बीएस से आने वाले हैं, हमारे स्कूल की मान्यता मिलने वाली है, हम आपकी ज़मीन पर थोड़ा सा खड़ंजा रखना चाहते हैं, रख करके हम दिखा देंगे तो हमारी पूरी ज़मीन जो देख करके वो हमें, हमारे स्कूल को मान्यता मिल जाएगी। हमने परिवार की बात थी, मेरी सगी बड़ी भाभी हैं और ये सगे मेरे बड़े भाई हैं। इनकी मैंने अपना समझ करके, परिवार समझ करके, बड़ा भाई समझ करके, भाभी जी को माता जी समझ करके मैंने अपनी ज़मीन पर इनको खड़ंजा और इसको रास्ता, मतलब वो खर्रा ईंटे की दीवार रखने की हमने अनुमति दे दी। तो इन्होंने कहा कि हम इसको 1 हफ्ता 10 दिन में, जिस दिन बीएसए चले जाएंगे देख करके, मान्यता दे करके, हम इसको हटा लेंगे। हमने इनको दे दिया। उसके बाद इन्होंने 1 महीना बीता, 2 महीना बीता, 3 महीना बीता। इसके बाद इन्होंने अब हटा लेंगे, अब हटा लेंगे, अब कर देंगे, अब हटा लेंगे, इसी तरह करते रहे। बाद में इन्होंने जब धीरे धीरे 6 महीना 7 महीना बीत गया तो इन्होंने कहा कि मैं नहीं खाली करूँगी, जो करना हो कर लो। इसके बाद ये मामला चला गया, चकबंदी आ गई। तो चकबंदी में हमने सोचा सब हो जाएगा।
चकबंदी में हमारी सबकी चक सब बन गई, सारी चीज़ हो गई। हमने सोचा अब हो जाएगा। चकबंदी वाले नापने 2-3 बार गए नापने, ये नापने नहीं दिए। कभी कहते हैं कि ये पश्चिम सरहद से नापो, कभी कहते हैं पूरब सरहद से नापो। दोनों सरहद नापने के बाद भी मेरी ज़मीन जो है क्लियर हो गई, उसके बाद भी नहीं खाली करिए। इसके बाद हमने डीएम का चक्कर लगाया। 2 साल से मैं डीएम का चक्कर लगा रहा हूँ, जिलाधिकारी का। इसके बाद जो है कि वहाँ एसडीएम का चक्कर लगाते लगाते मैं थक गया। फिर इन्होंने कहा कि चलिए धारा 24 में आइए। राजनाथ यादव ने कहा धारा 24 में कराइए, धारा 24 में कराइए। इनको अधिकारियों ने भी समझाया, एसडीएम ने भी समझाया, मौके पर देखा भी, इनको समझाया कि आप जो है कर लो। तो ये कहे कि नहीं सर धारा 24 में आइए। धारा 24 में मुझे 6 महीना पहले मुकदमा हुआ। उस मुकदमा में मेरी डिग्री हुई। इसके बाद एसडीएम ने पत्थरगड्डी का आदेश किया। 9 तारीख को पत्थरगड्डी का आदेश हो गया, हो गई पत्थरगड्डी। 11 तारीख को कब्जा परिवर्तन दे दिया कानूनगो ने। इसके बाद इन्होंने हमसे कहा कि हम 15 दिन मौका दीजिए, हम अपनी ज़मीन, आपकी ज़मीन खाली कर देंगे। हमने 15 दिन के बदले आज 2 महीना बीतने जा रहा है, इन्होंने मेरी ज़मीन अभी तक खाली नहीं की। उसके बाद बात करने पर लड़ाई झगड़ा, मार झगड़ा पामादा हैं और ये गुंडई कर रहे हैं। मतलब सर आप अपनी ज़मीन को कल जो है खाली करा रहे थे? मैं अपनी पत्थरगड्डी हुई है, पत्थरगड्डी के अंदर हूँ। आप लोग जा कर के, मीडिया वाले हैं, आप जाके देख लीजिए। पत्थरगड्डी के मैं काफ़ी इधर, पत्थरगड्डी से लगभग 20-30 फुट में इधर हूँ और मैं अपनी ज़मीन खाली करा रहा हूँ। लेकिन वो आपको भूमाफिया और दबंग गुंडा तमाम बातें कह रहे हैं कि वो ज़बरदस्ती कब्जा कर रहे हैं। भूमाफिया का काम इन्होंने क्या किया पता कर लीजिए सच्चाई। इन्होंने तुलसी पासी की ज़मीन कब्जा किया है। दक्षिण उत्तर साइड में तुलसी पासी की ज़मीन है, उसकी 1 बीघे की ज़मीन ये कब्जा किए हैं। उसको जोतने बोने नहीं दे रहे हैं, उससे पूछ लीजिए। राधे पासी है, उसकी ज़मीन कब्जा किए हैं 15 फुट, ये पूछ लीजिए। इसके बाद एक बिरजू यादव हैं, 5 बिस्सा ज़मीन उनकी कब्जा किए हैं। ये कभी अपनी ज़मीन नपवाने की बात नहीं करते हैं, हमेशा दूसरी की नपवाते हैं। हम अपनी ज़मीन नपवा रहे हैं। हमने हमेशा दरख्वास्त दिया कि मेरी ज़मीन नाप के अलग कर दी जाए, मेरी ज़मीन नाप दी जाए, मेरी ज़मीन नाप दी जाए। ये आदमी जो है कभी अपनी ज़मीन नहीं नपवाता, ये दूसरे की ज़मीन नपवाने से रोकता है। अगर इनकी ज़मीन कम है, कुछ भी है, तो इनको अपनी नाप करानी चाहिए, नहीं करानी चाहिए। ये अपनी नाप कभी नहीं कराते हैं, ये दूसरे की जब नाप होती है उसको रोकते हैं। आखिर अपनी ज़मीन की नाप क्यों नहीं कराते हैं? ये भ्रष्टाचार इनके अंदर है, बेईमान ये हैं, सबकी ज़मीन ये कब्जा किए हैं। भूमाफिया ये हैं। आप पता लगा लीजिए, तुलसी पासी ज़मीन उन्होंने कब्जा किया है। आप पता लगा लीजिए, राधे पासी ज़मीन कब्जा किया है। आप पता ले लीजिए, बिरजू की ज़मीन कब्जा किया इन्होंने। भूमाफिया ये हैं। हम तो ईमानदारी पर, सच्चाई पर चल रहे हैं। हम लगभग 2008 से बैनामा बताइए भाई, तो मैं कब्जा नहीं लिया। ये सब चीज़ें हैं और ये इसी तरह ये दबंगई करते हैं। ये सारा काम फर्जी करते हैं, भट्ठा चला रहे हैं। ये भट्ठा में जो है इनका जो है कि चक्रोट है बीचों बीच। जो भूमाफिया ये हैं, अभी जांच हो जाए तो इनका भट्ठा बच्चों बीच निकलेगा। अच्छा ये बताइए, जब आपकी पैमाइश हो रही थी उस समय कौन कौन से उच्च अधिकारी मौजूद थे? जब पैमाइश हो रही थी, जब पत्थरगड्डी हो रही थी, उस समय कानूनगो थे, नायब तहसीलदार थे, 8 लेखपाल थे। उसके बाद थाने की पूरी फोर्स थी। सारे लोग के बीच पत्थरगड्डी हुई है। क्या एसडीएम महोदय भी मौके पर गए थे? दूसरे दिन एसडीएम महोदय ने आकर के मौका मुआयना किया था और ये पत्थरगड्डी उपार दिए थे। अच्छा, उनके ऊपर मुकदमा भी हुआ है? उनके ऊपर मुकदमा भी हुआ है पत्थरगड्डी उपारने के। इसके बाद फिर 1 हफ्ते के बाद एसडीएम साहब ने मौके पे जा कर के इसको मुआयना किया। जब पत्थरगड्डी उपारी गई थी, बहुत डांटा है, हड़काया है और कहा कि मैं बंद करा दूंगा। तब जाके फिर लेखपाल बुला करके एसडीएम साहब ने पत्थरगड्डी दोबारा फिर कराई। उसके बाद भी आपके ऊपर ये आरोप लग रहा है? उसके बाद भी ये मेरे ऊपर गलत और मिथ्या आरोप लगा रहे हैं। सर, हमारे चैनल के माध्यम से आप जिले के उच्च अधिकारी या सूबे के मुख्यमंत्री से क्या अनुरोध करना चाहते हैं? हम जिले के आला अधिकारियों से और मुख्यमंत्री से अनुरोध करना चाहते हैं कि इनकी ज़मीन नाप दी जाए, तो इनका जो है ये कई लोगों का भला हो जाएगा। कई बेचारे गरीब पीड़ित जो कचहरी का चक्कर लगाते लगाते थक जा रहे हैं, उन पीड़ितों को न्याय मिलेगी और हमको भी न्याय मिलेगा। धन्यवाद।